नमस्कार, मैं बजरंगबली उपाध्याय एडवोकेट, सिविल कोर्ट गोरखपुर। आज मैं आपसे कोर्ट मैरिज या लव मैरिज के सामाजिक पहलुओं के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। वास्तव में कोर्ट मैरिज या लव मैरिज की अवधारणा जटिलताओं से भरी होती है। इसमें हम अक्सर ये सुनते हैं कि किसी लड़की ने अपनी पसंद के लड़के से विवाह कर लिया है, कोर्ट मैरिज कर लिया है, और परिवार के लोग उसका साथ नहीं दे रहे हैं। परिवार के माता पिता इसका विरोध करते हैं, बावजूद इसके युवक और युवतियां इस तरह का कोर्ट मैरिज या लव मैरिज अपनी मर्जी से करते रहते हैं। इसमें हमें सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्यों एक युवक और एक युवती अपनी मर्जी से विवाह करते हैं, क्यों नहीं वे अपनी माता पिता की बातों को मानते हैं। दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि जब एक युवती या एक युवक अपनी मर्जी से विवाह करता है तो माता पिता इसका विरोध क्यों करते हैं। इन्हीं सब बातों के विश्लेषण में छिपा हुआ है इन सामाजिक समस्याओं के जटिलताओं का सार। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये लव मैरिज और कोर्ट मैरिज क्या है और इसका सामाजिक पहलू क्या है, इसमें क्या कमियां हैं और क्या बुराइयां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। इसमें बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। बात समझने की है और आइए इस पर हम विश्लेषण करते हैं। जब भी कोई युवती की बात करते हैं, अगर अपनी मर्जी से विवाह करती है तो उसके माता पिता विरोध क्यों करते हैं, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। क्यों कोई विरोध करेगा। विरोध करने का कारण जो होता है वह बहुत ही स्वाभाविक होता है, बहुत ही प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक इस सेंस में कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, उसकी शुभ चिंतक होता है, उसका बहुत बड़ा शुभ चिंतक होता है, और वो कभी नहीं चाहता है कि उसके बच्चों को कोई मुश्किलों का सामना करना पड़े। ये भी सच है कि माता पिता सदैव अपने बच्चों से ज़्यादा अनुभव रखते हैं, उनसे ज़्यादा अनुभवी होते हैं, और इसी कारण वे उनसे बेहतर जानते हैं कि विवाह कहाँ करना चाहिए और वैवाहिक संबंधों में भविष्य में क्या समस्याएं आ सकती हैं, इसके विषय में उन्हें ज़्यादा अनुभव होता है, ज़्यादा ज्ञान होता है। तो माता पिता सदैव यही चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादियां, उनके बेटे बेटियों की शादियां जो हों वो अच्छे परिवार में हों, अच्छी जगह पे हों, कहीं उसमें धोखेबाजी की बात ना हो। लेकिन युवक युवतियों के साथ दूसरी ओर ये होता है कि जब वे किन्हीं भी परिस्थितियों में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो उन्हें एक दूसरे के अंदर कुछ एक चीज़ें, कुछ उनका व्यवहार, कुछ उनके विचार, कुछ उनकी आदतें, कुछ उनके बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें अच्छी लगती हैं, और इस कारण से वे एक दूसरे की ओर कुछ ज़्यादा ही आकर्षित होते हैं और वे विवाह करने का निर्णय ले लेते हैं। विवाह करने का निर्णय लेने के कारण क्या होता है कि वे चाहते हैं कि उनकी पसंद को उनके माता पिता स्वीकार करें और उसे अपनी स्वीकृति प्रदान करें। लेकिन दूसरी ओर माता पिता अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, और वे ये देखते हैं कि जो उनके बच्चों की पसंद है क्या वो सही है या नहीं सही है, कहीं उसमें कोई गलत तो नहीं है, कोई खोट तो नहीं है उसमें। तो इसलिए वे इसका विश्लेषण करते हैं, उसकी जांच करते हैं, और अगर वो सही मिलता है, अगर वो रिश्ता सही है, वह परिवार सही है, वह लड़का सही है, तो वे नहीं उस विरोध करेंगे। क्यों विरोध करेंगे, उसका नहीं विरोध करेंगे, और वो शादियां होती हैं, हो जाती हैं। लेकिन अगर माता पिता को ऐसा लगता है कि उनके बच्चे के इस ख्वाहिश में, अगर उनके माता पिता को ऐसा लगता है कि जो उनके बच्चे का चुनाव है वो सही नहीं है, कहीं कुछ गलत है, तो वे निश्चित रूप से उसका विरोध करेंगे। वो ये कहेंगे कि नहीं, यहाँ पर विवाह करना ठीक नहीं है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि माता पिता सदैव उनका शुभचिंतक होते हैं, भला चाहते हैं, तो अनुभवी भी हैं, तो क्यों ना हम उनकी बात को मानें।
वो हमारा बुरा तो सोचेंगे नहीं। तो इसलिए उन्हें, इस बच्चों को, युवक युवतियों को अपने माता पिता की बातों को मानना चाहिए और सम्मानपूर्वक ढंग से स्वीकार करना चाहिए। फिर भी अगर मान लीजिए कि आप कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करना ही चाहते हैं, माता पिता की स्वीकृति से करना चाहते हैं, तो कोर्ट मैरिज कैसे करें, इसके बारे में कानूनी प्रक्रिया क्या है, उसके लिए आप मेरा अन्य वीडियो देख सकते हैं। और फ़ोन पर भी आप हमसे चाहें तो सीधे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, उसको आप देखिए और उससे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझसे और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।